अस्सलाम वालेकुम जी, मलिक इस्माइल और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जवाब दे। सवाल उठाएंगे और जवाब लेंगे। आज के एपिसोड में जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है वो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। ही इज़ माई मेंटोर, ही इज़ द फेस ऑफ बहावलपुर, हसन फारूक। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम अल्लाह का वालेकुम। शुक्र इस्माइल भाई, आप सुनाएं कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का थैंक यू शुक्र। सो मच, इतना अच्छा आपने इंट्रोडक्शन सर दिया। थैंक यू सो मच, आप हमारे बुलाने पे आए। इट्स रियली एन ऑनर बिकॉज आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क। और मैं ये चीज़ हमेशा कहता हूँ कि आई हैव स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन आपको देख के। बिकॉज जब 2020 में मैंने स्टार्ट किया था तो हमारे बहावलपुर में इतने कोई ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स नहीं थे। गिने चुने नाम थे, आप थे, BWP प्रोडक्शंस वाले थे। बस उनकी थीम, उनका काम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का था और हमारा थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। बिल्कुल। तो आई रियली ब्रो अप्रिशिएट। और मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ अभी IUB में, मैं अपनी क्लास में भी अगर इन्फ्लुएंसर, मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ ना, तो अच्छा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करता हूँ तो आई हैव मेंशन्ड मल्टीपल टाइम्स अबाउट यू थैंक यू। एंड आई लव यू ब्रो। आई लव यू ब्रो बिकॉज सबसे बड़ी बात, आपने जो बहावलपुर को रिप्रेजेंट की है हर जगह पे, मुझे बहुत पसंद है। बिकॉज ये मेरी अपनी पर्सनल ख्वाहिश भी है कि मैं भी बहावलपुर को रिप्रेजेंट करूं। और कुछ हद तक उसमें कामयाब हुए भी हैं, बट पर्सनली आई एम नॉट सेटिस्फाइड येट। स्टिल वर्किंग, स्टिल ग्राइंडिंग। एंड बस आप दोस्तों की, आप भाइयों की मोहब्बत चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर नहीं नहीं, आप बहावलपुर। बिल्कुल ज़रूर करोगे। वो कहते हैं ना, बी लाइक का वाटर, पानी जो है अपना रास्ता खुद बनाता है। और ऐसे ही है पेवस्ता है शदर से उम्मीदें बाहर रख, तो उम्मीदें, बल्कि आप इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हो तो आप बहुत आगे जाओगे। इंशाल्लाह। और बस आप आपके अंदर भाइयों की स्पार्क है, मोहब्बत आपके अंदर चाहिए। टैलेंट है, आप ज़रूर आगे थैंक जाओगे। यू सो मच हसन भाई। हसन भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, लेट्स स्टार्ट वेरी सिंपल। हाउ डू यू फील लाइक when people call you the face of Bahawalpur? नहीं मैं, आपने क्या, तो बड़ी इज्जत है कि आप दे रहे हैं इतनी इज्जत। तो बस प्यार है, लोग प्यार करते हैं और उनकी मोहब्बत है, मोहब्बत की ज़बान है। तो बस, और आप ये बात करें, मैं अक्सर लोगों से सुनता हूँ कि वो कहते हैं कोई भी शहर जो है वो छोटा होता है, तो मैं ऐसे कहता हूँ नहीं, मुझे ना भावलपुर से प्यार बड़ा मिला है। मतलब जो भी किया है, जो कुछ भी किया, तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि अक्सर हम सुनते थे, आप कोई 7-8 साल पीछे चले जाएं तो लोग कहते थे कि भावलपुर वो तो गांव है भैया, गाँव है। सिंपल सा गांव है। तो अब लोगों का काफ़ी इमेज चेंज हो गया है, कुछ ड्रामा यहाँ पे शूट है, कुछ ये अब जिसको बताते भी है ना कि भावलपुर से हैं, तो बड़ा एक अच्छा उन्हें फील होता है, हमें ऐसे भी ही अच्छा है। फील होता है। और ख़ास तौर पे रिप्रेजेंट करते हुए बड़ा अच्छा लगता है। Exactly. तो अगर ये टाइटल आपने दिया है तो सर, मैं कहूँगा इस सर यू प्लेटफॉर्म डिजर्व से इट, यू आपको डिजर्व इट हसन बहुत भाई। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इसके लिए। हसन भाई यू डिजर्व इट। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। हसन भाई, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है भाई, ये खलीफा। ही इज़ फ्रॉम अहमदपुर बेसिकली, जो कि ओके। रैपर हैं और अब वो लाहौर में ओके। होते हैं। उन्होंने मुझे एक दफ़ा एक बात की थी कि ही इज़ अर्निंग वेरी वेल, ही इज़ अ वेल नोन आर्टिस्ट, वेल नोन रैपर फ्रॉम इन लाहौर। बट उन्होंने एक बात की थी कि मुझे अहमदपुर में कोई नहीं जानता। तो जब मैं वापसी अहमदपुर आता हूँ तो आई फील, मुझे खाली खाली फील होता है कि लाहौर में मुझे सारे जानते हैं, अच्छे अच्छे गिग्स कर रहे हैं, अच्छे कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। तो आपके इस बारे में क्या राय है कि अपने शहर में स्टार्ट लेना कितना ज़रूरी है? कि मतलब बाहर के लोग तो आपको ठीक है जानते ही जानते हैं, अपने शहर में अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना कितना ज़रूरी है? नहीं, सबसे पहले तो मैं उसको आर्टिस्ट नहीं मानता जो कह रहा है कि मुझे मेरे शहर के लोग नहीं जानते। अगर आपने शॉर्टकट नहीं लगाया, आपने फॉलोअर्स अपने परचेज नहीं किए, अगर आपने ऑर्गेनिक फॉलोअर्स लिए हैं, और बेशक आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो आपको लोग जानेंगे। अहमदपुर में किसके पास इंटरनेट नहीं है, किसके पास टिकटॉक नहीं है, किसी के पास इंस्टाग्राम नहीं है, कभी फॉर यू पे नहीं आया होगा अहमद के लोगों पे, मुझे नहीं पता किसका नाम आप कह रहे हैं। होगा बेसिकली, मैं उसको नहीं, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ कि लाहौर में या तो कोई शॉर्टकट उसने किया, अगर वो ग्रो करके आया लाहौर से, बेशक वो अहमदपुर का है, हाँ। अहमदपुर नहीं गया, उससे जानना चाहिए लोगों को। अगर तो उसने शॉर्टकट नहीं किया लाइफ में, किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है। अगर आप शॉर्टकट करोगे फिर आप ये बात कर सकते हो कि मुझे जान ही जाना लोगों ने। क्योंकि आप गाँव की भी बात करो, गाँव में भी आजकल, अब मुझे एक बात बताएं, हम किसी रैंडम बंदे का भी नाम ले लें, कोई टॉकर भी है, उसको गाँव में भी लोग जानते हैं, जिस गाँव में चले ऐसे ही जाएं है। आप। अब उसका ताल्लुक लाहौर से है लेकिन गाँव में उसको जानते हैं। तो ये एक मेहनत है ना। अगर एक वो जर्नी है। रैपर जो है वो अगर नीचे से, मतलब एक मेहनत करके आते, तो फिर हम उनको सब जानते हैं। मेरा मानना ये है कि उन्होंने या तो हाँ। कोई शॉर्टकट यूज़ किया है या फिर एक प्रॉपर मेहनत नहीं की। अगर मेहनत करते हैं उन्हें क्यों ना जानते हो, तो मुझे ये बात बताएं, आप कभी फॉर यू पे नहीं गए होंगे अहमदपुर के लोगों पे? क्योंकि आपको पता है, अगर रैप है, आई कैचिंग है, तो हमारे एक सराइकी रैपर हैं, यू जी। बसवेदा भरम, यूजी खान। सर सर, उस मैं पर बात करेंगे उस पर इंशाल्लाह। बात करें आप ज़रूर।
मैं बेशक लोग बुरा सो बुरा कहें जो भी कहें, लेकिन यार आप ये देखो कि उस बंदे ने मेहनत की है, और सबसे बड़ी बात होती है एटीट्यूड की। हम जब यूनिवर्सिटी में थे, परफॉर्मिंग आर्ट्स सोसाइटी में, हमारे लिए भी उसका हिस्सा रहे। पहला पॉडकास्ट आप सबने देखा होगा उनका, वो हमारे साथ होता था, यूजी खान, ठीक है। और वो अकेला होता था, लेकिन वो तब उसका माइंडसेट था आर्टिस्ट वाला, वो कोई फेमस नहीं था। वो अपने साथ एक कैमरामैन लाता था, एक वीडियोग्राफर लाता था, ठीक है। और उसका एटीट्यूड ऐसा होता था कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, जबकि वो तब आर्टिस्ट नहीं था। हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, ज़रा हमारे भाई आप ज़रा सबूत देंगे हमें, उसका तब कैसे उसका एटीट्यूड था। उसका एटीट्यूड वही था कि मैं आर्टिस्ट बन चुका हूँ, हालांकि वो आर्टिस्ट नहीं था, अब काफ़ी फेमस हो गया है। ये मैं आपको बात बताऊँ 2021 की, 2020 दैट्स की बेसिकली मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन। अपने आप को पहले अपने माइंड में बनाना है कि मैं आर्टिस्ट बन चुका हूँ। और आप ये देखो, अब उसके काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हैं। तो बात ये कहने की है, उसको ना जानते हैं, गलियों में जानते होंगे, बेशक वो भावलपुर का है, भावलपुर नहीं, किसी गांव का है, राजका का है। बट सिर्फ व्यूज डजंट मीन कि आप फेमस हैं, व्यूज डजंट मीन कि आप रिस्पेक्टेड हैं। हाँ ये बात मैं है। इस पे आगे बात करना ये चाहता था, लेकिन अब आपने पहले टॉपिक छेड़ा तो लेट्स डिस्कस इट फर्स्ट। सर, मैं पर्सनली रैप का फैन हूँ। ओके। फ्रॉम द लास्ट 5 to 6 years मैंने कोई दूसरी जॉनरा का म्यूजिक नहीं सुना। आई ओनली लिसन टू रैप। तो बिल्कुल, मैं आप बहुत अच्छा रैप भी करते हैं। वो तो बस एक शौक शौक में कर लेते रैप हैं। सुनेंगे भी सही आगे प्रोफेशनल जाके। प्रोफेशनल नहीं हूँ हसन आगे भाई मैं। जाके आपने सुनने मेरी इंशाल्लाह रिक्वेस्ट इंशाल्लाह की। जरूर जरूर जरूर। तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट आई लव रैप। तो Okay. मैं बीइंग अ रैप लवर, मैं ये कहता हूँ कि ही इज नॉट अ रैपर। रैपर, अच्छा। ही इज नॉट अ रैपर बिकॉज रैप में सिर्फ लफ्जों को राइम करने से आप रैपर नहीं बन रैपर जाते। नहीं। राइम्स तो हमारी नर्सरी क्लास की बुक्स में भी होती हैं, तो वो रैप नहीं होती, नहीं, वो वो एक पोइम्स आप होती हैं। पोइम्स, वो एक आप बेहतर बता सकते हैं। मैंने जनरली बात की, एग्जैक्ट। वो तो मैं किसी का भी नाम ले रहा था कि अहमदपुर कह लो, जहाँ कह लो, आपको जानेंगे अगर, तो आपने कोई शॉर्टकट नहीं किया, मेरा ख्याल मानना ही है। क्योंकि आप बेशक कहाँ से भी बिलोंग करते हो, आपने कभी उसको रिप्रेजेंट भी नहीं किया, तो आपको लोग जानते होंगे, बेशक वो अहमदपुर हो, अलीपुर हो, जो भी हो। मेरा मानना तो ये है। ठीक हो गया हसन भाई। हसन भाई मुझे ये बताएं कि आप आपका जो स्टार्ट था, बिकॉज अभी आप मॉडलिंग भी कर रहे हैं, आप एक्टिंग भी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स में भी आपका अपीयरेंस आई थी, नेटफ्लिक्स की एक सीजन में, सीजन मूवी। तो आप होस्टिंग भी कर रहे हैं बहावलपुर का जो बड़ा इवेंट हो, चाहे वो इवेंट बड़ा हो चाहे वो इवेंट छोटा हो, आपको होस्ट एक ही मिलेगा, हसन फाजिल। वो मैं कहता हूँ ना, कोई भी काम छोटा नहीं होता, किसी काम को भी छोटा ना समझें आप। छोटा काम नहीं है तो हाँ। हसन भाई, लिटरली मैं कंटेंट क्रिएशन, और ये बात नहीं, अल्लाह गवाह है, ये बात नहीं कि आप मेरे सामने बैठे हो इसलिए मैं आपके पीछे भी यही बात करता हूँ, आपके सामने भी यही बात करूंगा। होस्टिंग एंड क्रिएशन मैंने आपको देख के शुरू की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो लेकिन मच। एक शिकवा है, आप कोई स्लॉट खाली नहीं छोड़ते यार। नहीं, मैं काफ़ी छोड़ता हूँ। अब तो मैं कहीं और अगर बिजी होता हूँ तो मैं ज़रूर मतलब आप कह लें कि लाहौर, कराची, जहाँ भी इवेंट्स करने गया होता हूँ, तो मैं तो काफ़ी जो न्यू टैलेंट है उससे कहता हूँ कि आप आगे आओ। बस लड़कों से मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि मेहनत करो, मेहनत नहीं करते। मतलब आप ये देखिए, स्लॉट खाली करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा ना तैयारी करें ना। मतलब जो क्लाइंट है उसको ना थोड़ा ऐसे ही सा है। आप कह लें कि रिकवरी तो देना है एक। बिल्कुल तो मैंने कई दफ़ा ऐसे मतलब जो बच्चे होते हैं, हम करना चाहते हैं होस्टिंग, उनको भेजा है, लेकिन वो मुझे इस क्लाइंट कह रहे होते हैं, यार ये क्या आपने किया। तो मैं उनसे कहता हूँ, आप सीखना चाहते हो आप सीख लो, लेकिन जहाँ मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, जहाँ मैं आपको भेज रहा हूँ, तो वहाँ पे कम वहां से पे कम अपना थोड़ा सा, 100% हाँ। तो हाँ। आप भी बड़ी अच्छी होस्टिंग करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रोजेक्ट करवाते हैं इंशाल्लाह, आपसे। आई वुड लव टू। अच्छा, नहीं, आप मैं आज की आपको बात बता रहा हूँ, आज जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ आईबी में, तो वहाँ पे एक छोटा सा इवेंट था, सेशन था क्लाइंट हंटिंग से रिलेटेड। तो मुझे मौके पे बताया गया कि आपने इसको होस्ट करना है होस्ट करना और है। उस बंदे को इंट्रोड्यूस करवाना है और आपने इसको आगे लेके चलना है। तो मैं तकरीबन कंटेंट क्रिएशन में वापसी आया हूँ 2 साल के बाद, 2 साल के गैप के बाद, और बीच में मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल मेरी अपीयरेंस नहीं थी, नहीं रही ना थी। कोई होस्टिंग ना कुछ। तो 2 साल के बाद जब मैं स्टेज पे गया, इवन दो आई एम टीचिंग राइट नाउ, आई एम टीचिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, मेरे पास 40 स्टूडेंट्स का बैच है, मैं स्टेज पे माशाल्लाह। होता हूँ। बट जब आप एक चीज़ को होस्ट कर रहे होते हैं ना, आज ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि थोड़ा मुश्किल होता है 2 साल के बाद। इवन मैं थोड़ा सा मेरी फंबल। आवाज़ फंबल हो गई थी, मेरी आवाज़, मुझे मुझे उस बंदे का नाम भूल गया। हालांकि मैं अभी पूछ किया इस बंदे का नाम क्या है, लेकिन मैं फंबल हो गया, माइंड ब्लैंक हो गया आफ्टर 2 years। 2 इयर्स। अच्छा, सबसे पहले तो इसको बताएंगे, आप ये बताएंगे 2 साल क्या गायब रहे, आज हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। मैं तो बड़ा आपको देखता था, माशाल्लाह एक्टिव थे, और इससे पहले भी पॉडकास्ट किए थे आपने बिल्कुल, मेरे से, और स्ट्रेंजर मतलब टॉक्स। आपने, मेरा ख्याल है भावलपुर में पाइनियर पॉडकास्ट भी आपने ही किया था। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, भावलपुर का पहला पॉडकास्ट रेडियो टॉक्स वो हमने ही लॉन्च किया था, मेरे साथ टीम थी। बट ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट सिनेरियोज हमें वो वो तो हो शट जाता डाउन है। करना पड़ा। बट 2 साल के गैप की जो आप बात कर रहे हैं, देखें हसन भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट, बिकॉज जवाबदेही है तो मैं भी जवाबदेह हूँ, आपको भी अपनी ऑडियंस को भी।
2 साल में ये हुआ कि मैं कुछ अपने करियर में बिजी हो गया, बिकॉज रोजी रोटी भी जरूरी है, बच्चों का किया पेट पालना है। तो मतलब किया पैसा बनाया। यस अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अब आप लास्ट जो मेरे स्टूडियो टॉक्स के भी गेस्ट रहे हैं, सो आप देख रहे हैं कि कितनी अपग्रेड चीज़ें हुई हैं, बिल्कुल। इक्विपमेंट, ईच एंड एवरीथिंग, प्रोडक्शन, माशाल्लाह बिकॉज वहाँ माशाल्लाह। पे हमारा जो स्टूडियो था वो हमने रेंट पे लिया हुआ था, हम्म, और इक्विपमेंट भी इतना कोई अच्छा नहीं था। हमारे 3 हम्म, पार्टनर्स थे, हम 3 हम्म, सबकी पार्टनरशिप थी, फाइनेंशियल भी। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अपना सेटअप है, अपने माइक्स, ईच एंड एवरीथिंग, स्टूडियो लाइट्स, इवन वहाँ पे एसी भी नहीं था, यहाँ पे फिर भी एसी में बैठे हैं, शुक्र है। और माशाल्लाह। सबसे बड़ी बात कि ये जगह अपनी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम्म, यहाँ पे टेंशन नहीं है कि रेंट है, बिजली का बिल है, अब सब कुछ है। सब कुछ करके बना के फिर यहाँ पे मैंने दोबारा स्टार्ट किया, इसलिए 2 साल का गैप शायद जरूरी था। फिर शायद। सबसे बड़ा मसला जो मेरे साथ हुआ था कि मेरा जो कि इंस्टाग्राम था, जिस पे मेरी 300 प्लस वीडियोस थी, आप मेरे पास ऐड भी थे, आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी। मेरा जो टॉपिक था, जो मेरा कंटेंट थीम था, दैट वाज रिलेटेड टू सोशल इश्यूज एंड करंट अफेयर्स। हम्म, तो 300 वीडियोस का मतलब है कि 300 टॉपिक्स जिनके पर मैंने बात की। बड़ी मेहनत और बड़ी मेरे एफर्ट लगी हुई। 5 साल की मेहनत थी, और बिल्कुल। वो अकाउंट ब्लॉक हो गया था, सस्पेंड हो ओहो। गया था। तो उसके बाद सोशल मीडिया से मेरा बिल्कुल दिल उठ गया था। तो अभी भी राइट वो नाउ दिक्कत मेरे है। इतने कोई खास फॉलोअर्स नहीं है, नहीं नहीं मैक्सिमम 200 फॉलोअर्स होंगे नहीं नहीं, राइट नाउ। इंशाल्लाह बट जरूर बढ़ेंगे। फॉलोअर्स में नहीं, नॉट मैटर, हाँ। फॉलोअर मेरे लिए मैटर नहीं करते, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट्स माय विजन बिहाइंड दैट। बिल्कुल। बिकॉज जो मेरा विजन है वो फॉलोअर से बहुत बड़ा है, तो मुझे फॉलोअर से फर्क नहीं पड़ता, सबसे बड़ी फॉलोअर बात से कि आप व्यूअर्स से। जो काम कर रहे हैं ना, मतलब पढ़ाने वाला, बच्चों को लर्निंग, मतलब किसी एक बच्चे का भी फ्यूचर उसमें से सेट हो गया तो मैं कहता हूँ वो सारी जिंदगी आपको दुआ देगा। ये एक पौधा है जो बड़ा होके फलदार बिल्कुल। दरख्त बस देगा। दुआ करें हसन भाई। ये मेरा जवाब था, मैं इसलिए गायब रहा। तो काफी सारे जो लोग कनेक्टेड हैं दे नो कि मैं क्यों गायब रहा। बाकी आप सब लोगों को भी आज जवाब मिल गया होगा। कमिंग बैक टू हसन भाई। हाँ अच्छा, आपने बात की थी कि नाम मुझे भूल गया था। हम्म। तो उसका एक तो बेहतर हल ये है कि आपने कुछ अपने पास आपके हाथ में उस टाइम लिखा हुआ नहीं था। सर मुझे मौके पे बताया, वो सर जो है वो क्लास में आ चुके हुए हैं। नाम भूल गए थे, हाँ। वो सर क्लास में मौजूद है, पीछे से मुझे बैक स्टेज पे मुझे बता रहे हैं कि भाई आप जाओ इंट्रोड्यूस करो, मुझे इसका हाँ, जाके होस्ट करो। ये तो बड़ा शॉर्ट नोटिस पे था और और बड़ा 2 साल के बाद। 2 साल के बाद। नहीं वो उसमें कोई बात नहीं है। देखें आप कहते हैं ना कि वो प्ले वो मतलब हमेशा रेडी होना चाहिए। आप तो मशरक चलते फिरते एक सुपरस्टार हैं, तो कोई बात नहीं, गलतियों से सीखता है इंसान। अगर नेक्स्ट टाइम आपसे नहीं होगा, देखना। इंशाल्लाह बस ये है कि जो बात आपने करनी है उसको तो सबसे पहले आप जहन में बिठा लें। ये कुछ की पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। कुछ और भी होस्ट हैं, उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की थी छोटी छोटी जिनसे वो लाइफ टाइम बैन हुए। आपको पता है ये सिर्फ ये नहीं कि आप माइक लेके खड़े गए हो, मतलब इसको होस्ट एमसी भी बोलते हैं। तो आप माइक ये कोऑर्डिनेटर, बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम अब है। उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते। तो मतलब उन्होंने उस टाइम तो ऑडियंस बड़ी उछल रही होती है, वो कर रही होती हीट है, ऑफ द मोमेंट होता हीट है। ऑफ द मोमेंट होता है। कुछ नाम है जो लेते हैं तो फिर उस पर बड़ी ऑडियंस नहीं, ग्रैब होती आई है। वांट तो कि आप नाम लें। नहीं मतलब कोई भी रैंडम सा नाम होता है तो आप उस पर ऑडियंस बड़ी ग्रैब, उसमें बड़ा मजा आ रहा होता है। तो कुछ बीच में कुछ गाना भी आई थिंक सो वायरल हुआ था, कोई गाना है, तो वो एक सिंगर गा रहा था और एक होस्ट उसका नाम ले रहे थे। तो जैसे ही वो अनाउंस करके नीचे गए तो नीचे उन पे आपको पता है बैन लग गया। तो ये बड़ा एक, आपने जो बात करनी है, जो बात करना चाह रहे हैं, तो अपने माइंड में पहले वो सोचें, फिर वो बात करें कि मैं ये बात कर सकता हूँ कि मैं ये बात नहीं कर सकता स्टेज पे। एक तो नाम जैसे आपने भूलने की बात की, तो वो तो है, हो जाता है कभी कभी ऐसे मौके पे। बल्कि मैं आगे जाके आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया सुनाऊंगा जो मेरे साथ हुआ सर रिसेंटली। जरूर, बिल्कुल, अभी सुना है। मैं रिसेंटली सॉन्ग बड़ी, ये मैंने कभी भी किसी को बताया नहीं पॉडकास्ट पे। एक एफबीआर का इवेंट था, बहुत बड़ा इवेंट था। मैं उसको होस्ट कर रहा था, एफबीआर के रीजनल मैनेजर बल्कि उनके डायरेक्टर आए हुए थे इस्लामाबाद से। एफबीआर की एक लॉन्चिंग थी, पहले लोधना भावलपुर सेम था, तो वो भावलपुर दुनियापुर का एक अलग ब्रांच बन रही थी। तो सही तंसीर तिरमिजी मेरे बहुत अच्छे अंकल भी हैं और एडिशनल कमिश्नर एफबीआर, उनको भी हम ये शेयर करेंगे। वो भी अपनी अब्दुल्ला बहुत के फादर। अब्दुल्ला के फादर। तो उन्होंने मुझे बताया कि हसन ये इवेंट आपने होस्ट करना है, वो असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं एफबीआर के। तो मैंने कहा सर मैं ज़रूर करूँगा। अच्छा, मैं इवेंट होस्ट करने के लिए, आपको पता है स्टार्ट में कौमी तराना चलता है, पाक बिल्कुल। सरजमीन शाद बात, ठीक है, वो अक्सर ना रिकॉर्डेड होता है, अक्सर डीजे प्ले करता ऐसे ही है। है। तो मैं बहुत सारे इवेंट्स करता हूँ। उससे पहले मैंने सीएम पंजाब का किया था, ग्रीन बस वाला, तो उसमें रिकॉर्डेड होता है, सारा होता है। तो मैंने डीजे को बोला हाँ भाई नेशनल एंथम चल रहा है? कहता है हाँ चल रहा है। पहले मैं ज़रूर चेक करता होता हूँ कि चल रहा है ना। हाँ अच्छा, मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था, मैं फ़ोन साइड रखता हूँ क्योंकि अगर बच जाए तो माइक में आता है। तो लोधना में बहुत बड़ी सेरेमनी थी, लाइव जा रही है, सारे नेशनल लाइव जा रही? चैनल लाइव दिखा रहे हैं मुझे। अच्छा। क्योंकि मैंने गेस्ट को बुलाया, मैंने तकरीबन आगाज में अकेला ही था उस वक्त होस्ट करते हुए ना, तो मेरे ऊपर है कैमरा सारे ना।
तो मेरे पीछे डीजे बैठा हुआ था जिसने प्ले करना था, और डीजे और साउंड वाला साथ बैठा हुआ था। तो मैंने जी ऐसे जिस तरह मैं करता हूँ कि ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान का कौमी तराना फ़िज़ा में गूंजेगा, आपसे इल्तमास है कौमी तराने के एहतराम में इसी से खड़े होइए और अपनी आवाज़ कौमी तराने में शामिल करके हुब्बुल वतनी का सबूत दीजिए। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान का कौमी तराना। मैं खड़ा हूँ, कौमी तराना नहीं चला। वो FBI और 7 डिप्टी कमिश्नर, 5-7 कमिश्नर्स हैं बैठे हुए हैं, फ्रंट रो में बैठे हैं, और कौमी तराना चला नहीं। मैंने पीछे देखा, डीजे ही नहीं है। डीजे जिसने प्ले कर रहा था ना कौमी तराना, वो ही नहीं बैठा। ओह शिट, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। लोग सारे मुझे देख रहे, चैनल्स मेरे पे लाइव है, तो मेरे पास आए वो, मुझे कहते हैं आप पढ़ें आप पढ़ें। मैंने कहा सर मुझे भूल जाएगा, कौमी तराना हमें बचपन में याद, मेरा याद ही नहीं होता। कहते हैं आप पढ़ो पढ़ो बेटा, हम कंटिन्यू कर लेंगे। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने स्टार्ट, हालांकि वो रिकॉर्डेड चलता है, अब मेरा फ़ोन भी था, यूट्यूब से मैं चला के लाइव यहाँ पे चला दूँ। अच्छा, मैंने कहा सर मुझे भूल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बीच में मुझे नहीं याद है। कहते इतने इवेंट होस्ट करते हो नहीं भूलेगा। मैंने कहा सर मुझे भूल जाएगा। अच्छा जी जनाब साहब, मैंने, मुझे कहते जी आप शुरू करें। मैंने जी स्टार्ट किया, पाक सर ज़मीन शाद बात, ईश्वर हसीन शाद बात। इसके बाद मैं भूल गया, मैं चुप। अच्छा मैं चुप, आगे में लो में जितने लोग हैं वो भी चुप। मतलब मुझे भूला तो किसी को भी नहीं आता था। अब चैनल पे लाइव जा रहा है सारा और हम भूल गए। मैं मतलब होस्ट कौमी तरह भूल गया, और डीजे साहब वो पता नहीं वॉशरूम चले गए थे छोड़ के, क्योंकि मैंने उसे बोला भी है कि तू अभी नहीं जाएगा। अच्छा इतनी देर में जो ऑडियंस बैठी है उसमें से भी किसी को ना आ रहा हो, पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ दी, कंटिन्यू कराया। मैं वहाँ से शुरू हो गया, और मेरी लाइफ का वो बड़ा मोमेंट था कि देखो नेशनल एंथम भी भूल गया। ऐसा भी होता है, जबकि वो मेरा काम नहीं था, पार्ट ऑफ ऐसे वर्क ही। नहीं था। तो इस तरह की भी बड़े, अब फिर वो परेशान हो बाद में कि जी लाइव चला गया है, लाइव कैसे कट करें। लाइव था ना, लाइव बड़ा इवेंट जा रहा था, तो उन्होंने खैर कट लगा के, स्टार्ट में तो मैंने 3-4 मिसरे ठीक पड़े, बाद में उन्होंने कट लगा के आगे चला शुक्र है बचे तुम दिया। भी। अच्छा हसन भाई, मैं बात कर रहा था कि आपने स्टार्ट किससे लिया, लाइक आपने मॉडलिंग से स्टार्ट लिया, आपने एक्टिंग से स्टार्ट लिया, या आपने होस्टिंग से स्टार्ट लिया। व्हाट वाज योर फर्स्ट गिग? सबसे पहले स्टार्ट तो मॉडलिंग से ही लिया था, लेकिन आपको पता है जितने भी बड़े मेरे मॉडल्स दोस्त हैं जो भी हैं, वो कहते हैं जो मॉडल की लाइफ है ना वो 1.5-2 साल 3 साल से ऊपर नहीं है, हमारी क्योंकि पहले बात हुई थी इस आपकी बारे वो में। नहीं रह सकती फिजिक शिजिक। तो मैंने ना बहुत जल्दी, आपको पता है कि एक बंदा वो भी है जो मल्टी टैलेंटेड हो, तो खैर यूनिवर्सिटी में स्टार्ट की थी होस्टिंग, तो वहाँ से पता लगा अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद से बस फिर होस्टिंग में ज़्यादा अपना दिया। अभी भी ज़्यादातर मैं अपना फोकस जो है वो इस पे रखता हूँ, होस्टिंग पे क्योंकि रखते हाँ, हैं। क्योंकि वो मुझे इंटरेस्ट भी ज़्यादा है उसमें, शौक भी ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि मैं वो बेहतर कर सकता हूँ। अच्छा हसन भाई, मुझे आपने बताया था लास्ट पॉडकास्ट में, मुझे याद आई थिंक इट वाज 2022 और 23, आपने बताया था कि स्टिल यू वर्क इन द बॉय कैटेगरी, नॉट इन मेंस कैटेगरी। हाँ, ये कह सकते हैं दोनों में भी। अभी भी अगर आप बात करें एक्स्ट्रा स्मॉल साइज शर्ट की, तो वो भी मुझे आ जाती है। बल्कि अभी भी मैंने ये एक्स्ट्रा स्मॉल हम ही दोनों पहनी हुई सेम ही है। है। हम सेम ही है, तो ये बड़ा फ़ायदा होता है कि मतलब सेल पे बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। आप ये बात करो कि बड़ा मज़ा आ जाता है ख़ास तौर पे, और जोन सा भी फिट हो वो वार्डरोब फिट हो जाता है। मतलब ये एक तो इसका बड़ा फ़ायदा है, और वो कहने के नॉन एजिंग स्किन लुक भी है। और ये मेरे फैमिली है, मेरे फादर को भी देख लें कि वो 655 के हैं, वो लगेंगे आपको 25 के। माशा मेरे ग्रैंडफादर भी ऐसे ही हैं, माशा। वो 75 के हैं, आपको लगेंगे 40-45 के हैं। तो हमारी फैमिली में है कि हम ज़्यादा बड़े नहीं लगते इतना। हसन भाई, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने बता दिया कि आप मॉडलिंग की तरफ थोड़ा कम ही है, होस्टिंग की तरफ है, और आई रियली अप्रिशिएट कि आपने पाकिस्तान के बड़े बड़े होस्ट जस्ट लाइक वसीम बदावी, मुसद्दिक, इन सब के साथ आपने स्टेज शेयर किए हैं। ICC एंड PCB के आईसीसी इवेंट्स उनके आपने भागलपुर से सिर्फ मैंने बिल्कुल किया है। बिल्कुल, मैं आईसीसी पे आने लगा था। मुझे अब ये बताएं कि आप वसीम बदामी और मुसद्दिक मलिक, इन सब के साथ आपकी कोलैबोरेशन किस तरह होती है? मतलब आपके साथ ये पर्सनली खुद कनेक्ट होते हैं, या आप एजेंसीज के थ्रू कनेक्ट होते हैं इनके साथ? नहीं, पर्सनली एजेंसी का भी होता है, लेकिन पर्सनली खुद होते हैं, क्योंकि आप जब स्टेज पे कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं आपको। और सोशल मीडिया भी कह लें, मैं सोशल मीडिया बड़ा लोगों को कहता हूँ कि वो कहते हैं सोशल मीडिया कुछ नहीं है। सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं वीडियो जाती है तो वो ग्रैब हो ही जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। वहाँ से भी होता है, कुछ एजेंसी से भी होता है, लेकिन कुछ ये है कि डायरेक्ट भी अप्रोच करते हैं। अच्छा हसन भाई, आपने अभी रिसेंटली आईसीसी का इवेंट भी होस्ट किया लाहौर कदाफी स्टेडियम में। वो अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली? एंड इट वाज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज ऑफ योर लाइफ, इफ आई से। ICC मतलब PCB का जो मैंने पाकिस्तान बिल्कुल। साउथ अफ्रीका का है, और इस दफ़ा भी PSL भी जो आपको बताया था, लेकिन मोस्टली वो क्राउड की नज़र जो है वो हो गया। तो अभी तो क्राउड अलाउ नहीं था, ऐसे ही तो है। अभी जस्ट प्ले ऑफ में इसमें भी है, और मतलब सेमीफाइनल और फाइनल में है। तो खैर हाँ, वो सही बात की आपने।
वो भी बस कह लें कि हाँ, ये बात आपको मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना, सीनियर्स का हमेशा उनको इज्जत देना, उसी से ही आप आगे बढ़ते हो, क्योंकि एक फील्ड में जो पहले से है ना, उसके कॉन्टेक्ट्स भी हैं, उसके कनेक्शंस भी हैं, ऐसे तो ही है। वही ही आपको लेकर आते हैं। एक तो ये कि मेरा आपने से बात की कि मैं मतलब थ्रू एक तो अपना टैलेंट भी, एक अपने काम पे भी, फिर एक मेरे बहुत अच्छे सीनियर, कह लें कि सीनियर होस्ट हैं अली हसन राना। ये हमने मैंने और उन्होंने लास्ट जीप रैली चोइस्तान, जो हमारी बिल्कुल साउथ एशिया की बिल्कुल। सबसे बड़ी ऑफ रोडिंग जीप ऐसे रैली ही है। होती है, तो वो लाहौर से हमारे साथ आए थे। तो उन्होंने मेरे साथ होस्ट किया था। वो मुझसे बड़े हैं काफ़ी, तो मैं और वो दूसरे होस्ट, तो उन्होंने मेरा मतलब, वो बड़े हैं, तो उन्होंने देखा कि पूरा पूरा दिन मैं होस्ट करता हूँ। वहाँ इतनी मट्टी होती है, मैं आपको वीडियोस भेजूंगा, आप ज़रा लगाना कितनी मट्टी वीडियो। तो उसमें ना वो बैठ जाते थे और मैं कंटिन्यूसली कर रहा था। सारी बातें मैं ज़रा ये नया एनर्जी है, नया ताज़ा खून खून है, ताज़ा है। खून है। तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा यार टैलेंट तो है तेरे अंदर। उसने कहा यार मैं तुझे एक ना बड़ा गिफ्ट दूंगा, तू बस मेरे मतलब तुझे ना एक बड़ा सरप्राइज दूंगा मैं इसका। तो मैं ऐसे ही एक दिन बैठा हुआ था कुदरती, तो मुझे उनकी कॉल आई, कैसा है हसन, ठीक है? मैंने कहा हाँ जी ठीक हूँ, अली भाई आप कैसे हैं? ठीक है। कहते हैं यार वो मैंने तुझे कहा नहीं था मुझे सरप्राइज देना है? मैंने कहा हाँ। कहते हैं यार कहाँ पर है? भावलपुर है। मैंने कहा हाँ भावलपुर हूँ। कहते हैं यार ये टाइम हो रहा है 8 बजे का, 9 बजे की बस पकड़ और लाहौर पहुँच अभी। मैंने कहा सर मैं हासिलपुर बैठा हूँ, उस वक्त मेरे दोस्त की हासिलपुर में वलीमा हो रहा था। तो मैंने कहा मैं हासिलपुर बैठा हूँ। कहता मुझे नहीं पता, 10 बजे की पकड़ लो, कोई बात नहीं, 10 बजे की पकड़ो और लाहौर पहुँचो, मैं तुम्हें पिक करूँगा और बाद में बताऊँगा कि क्या है। अच्छा मैंने कहा जी बताया उसे। कहता नहीं बस 10-15 दिन का सामान रख लो अपने पास और लाहौर आओ। अच्छा जी मैं लाहौर पहुंचा तो उन्होंने कहा जी मुझे कहा जी ये आपका आईसीसी का कार्ड है, आपका सिलेक्शन हो गया आईसीसी में। नाइस। आपने सुबह उस टाइम बज रहे थे 5, और कहते जी सुबह 7 बजे 8 बजे आपने आईसीसी का मैच होस्ट करना है। मैंने कहा हैं, ये मेरा सिलेक्शन था, वो एक मीम है मेरा सिलेक्शन मेरा हो गया सिलेक्शन है। हो गया। उसने कहा सब सिलेक्शन हो गया, आपका ये सरप्राइज़ है और ये वो। और बड़ा मुझे मतलब वो ख्वाब सा फील होता था कि आप वो माइक होल्ड कर रहे हो जो जेसन रॉय, और कह लो कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, रमीज राजा। रमीज राजा ने मुझे कैप दी थी अपनी फर्स्ट मेरी डेब्यू की ना, अभी मेरे पास पड़े, मुझे कहते थे मैं पहन के आता यार वो कैप। अच्छा वो कैप और वो माइक मुझे जब होल्ड किया, उन्होंने कहा कि मतलब मैनेजमेंट ने बोला कि आप यंगेस्ट होस्ट ऑफ पाकिस्तान है, हमने कभी भी इतना यंग नहीं लिया, आप तो लगते भी बच्चे हैं। तो मैं क्लीन शेव भी करके चला गया, तो मैंने कहा मैं हूँ बड़ा, लगता छोटा हूँ। कहते हैं हाँ जो भी है। तो उन्होंने कहा जी आप ये फिर दूसरी बात ये कि अच्छा ये असल भाई, मेरी एक टॉपिक अपॉर्चुनिटी सेट के बाद है, व्हाट्स योर एज इफ यू वांट टू आंसर? सही वाली बताऊंगी ऐसे ही सही वाली, सही है सर, जवाब दे। है। बड़ा हूँ काफ़ी मैं। कितने सर एग्जैक्ट? अच्छा सबसे पहले गैस करें आप कितने। आप मेरे से आई थिंक 2 साल सीनियर थे इन यूनिवर्सिटी, तो माइट बी आई थिंक 26 27। हम्म, आसपास है। आसपास, कम या ज्यादा? 27। 27, ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ बिल्कुल आपने बताया। तो उन्होंने कहा जी देखें उस टाइम पे वो जो सीनियर्स थे वो और जगह पे कर रहे थे, तो मेरा जो वेन्यू था वो गद्दाफी था। तो वो आईसीसी वुमेंस क्वालिफायर्स था, और वो आप मेरी लक कह सकते हैं कि वो तकरीबन तकरीबन 18 साल के बाद आईसीसी का इवेंट कोई आया था, ऐसे ही। वुमेंस का ख़ास तौर पे। तो उसमें बांग्लादेश और आप कह लें कि हांगकांग और इस तरह से न्यूजीलैंड की टीम थी, स्कॉटलैंड की टीम थी, और वो बड़े फ्रेंडली और बड़े अच्छे मतलब वुमेंस की थी वो। तो मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस गया था, और इस पे मैंने जो मतलब मैनेजमेंट थी उन्होंने भी मतलब ट्रस्ट किया मुझ पे। और उसका इसके अलावा जो मेरे सीनियर्स थे ना, बेसिकली मैं बता रहा हूँ एक सीनियर ही मुझे लेकर आए। अगर मैं उन सीनियर से उस टाइम जब मुझे मिले थे और मैं उनसे एडमिट में रहता और ना बात करता कि यार मैं क्यों बात करूं, लेकिन नहीं, मैंने उनकी रिस्पेक्ट की क्योंकि वो बड़े हैं, उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, बाल सफ़ेद किए हैं इस ऐसे चीज़ ही। में। तो मोस्टली जब उनको होगा तो वो आपको ज़रूर कोई ना कोई चीज़ में आपको आपका टैलेंट, आपको माँ बाप अच्छा की दुआएं आगे लेकर एक आएगी। चीज मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, हसन भाई आपकी। ये बात मैंने पहले कभी नहीं की, मैंने अपनी क्लास में कोट की हुई है, बट स्टार्ट में ना, मैं जब यूनिवर्सिटी में था आपको दिखता था, मैं आपसे मिलता नहीं था, ठीक है? ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बिकॉज अनफिल्टर्ड टॉक है, तो मैं नहीं मिलता था कि यार आप ये ना समझो या कोई और लोग ये ना समझे कि यार ये टीसी कर रहा है, ये भी उठा रहा है, ये भी कुछ करना चाहता है। तो उस टाइम पे जो है ना, जब आप मुझे देखते थे, लिटरली आप खुद आके मुझसे मिलते थे। बिल्कुल। हालांकि उस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। नहीं यार उस टाइम आप मुझे मुझे खुद आप मिलते बहुत थे। इज्जत देते होते थे। वो बात की बात है। अनफिल्टर्ड वो बात की बात है, लेकिन पहले रिस्पेक्ट करता था, बट मिलता नहीं था आपसे, पास नहीं आता था कि यार लोग क्या कहेंगे, टीसी कर रहा है या वट। तो मैं इसलिए नहीं आता था, लेकिन जब आपने
अपना रवैया मेरे साथ जो था वो दिखाया कि यार आप मुझे जहां भी देख रहे हैं खुद आके मिल रहे हैं, तो उसके बाद से आई चेंज। मैंने कहा फक व्हाट पीपल से, आई विल रिस्पेक्ट दिस गाय। और अभी भी आप जहां मुझे मिलते हो मैं खुद आता हूँ आपके पास। नहीं, ये तो और कासिम अली शाह साहब की एक बात है, उनको एक कोट है वो मैं मेंशन करता हूँ कि उन्होंने कहा था कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो दो हाथ पकड़ लो, एक अपने सीनियर का और एक अपने जूनियर का। अपने सही सीनियर से बात, सीखते रहो और अपने जूनियर को सिखाते रहो। सही तो बात, ये चीज़ मैं अपनी लाइफ में भी फॉलो करता हूँ। बिल्कुल। और एंड आई होप सो कि आप भी इस चीज़ को नहीं फॉलो नहीं, करते हो और ज़रूर बिल्कुल ज़रूर, आप सीनियर की रिस्पेक्ट भी करते हैं बिल्कुल। और अपने जूनियर्स को हम मैं जैसे जो सीनियर्स साथ की लेके रिस्पेक्ट चलते करते हैं। करते ही मतलब यहाँ तक पहुँचा हूँ। एग्जैक्टली। और आप ये देख लो कि टीसी की बात अगर करने पे आए तो मतलब मेरे हमारे उस टाइम के चेयरमैन थे, हमारे भी आपको बताएगा, प्रोफेसर डॉक्टर वाजिद खान, क्योंकि मेरा और अब्दुल हमारे वाजिद का साहब। वाजिद साहब मेरा एक ही डिपार्टमेंट, हमारा डिपार्टमेंट था। तो मैं ना अपने साथी के देखो बड़ा क्लोज रहा और उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा। मतलब मैं बीएस की क्लास में पीएचडी की क्लास के साथ बैठता था, क्योंकि मुझे दिल करता था कि मैं कुछ सीखूं। आप ये देख लो कि मैं सुबह 8 बजे अगर जाता था ना यूनिवर्सिटी, मैं 5-6 बजे आता था। लोग कहते थे यार तू चेयरमैन के रूम में बैठा रहता है, कोई चक्कर है? मैंने कहा मैं सीखता था। और उन्होंने ही मुझे मतलब फर्स्ट मौका दिया था कि यार स्टेज पर ऐसे कैसा ही मैंने है। होस्टिंग करनी है, करनी करो। और जब मैंने की उन्होंने मेरी वॉइस पिच चेक की, कहते हैं यार तुम्हारी वॉइस पिच है। मैंने कहा सर मुझे भी नहीं पता और वो उस टाइम पे कि मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स के एडवाइजर भी थे। एडवाइज़र भी थे, बल्कि फाउंडर हैं वो। फाउंडर है। उन्होंने ही वो पौधा लगाया था। और मैं नाइस। आज भी उनको क्रेडिट देता हूँ कि मेरी लाइफ में उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है, जहाँ मुझे जो कुछ मिला है तो उनका भी बहुत साथ है। और देखिए असातिज़ा का, सीनियर्स का और ख़ास तौर पे जूनियर्स का भी आपने कहा कि अच्छा, मैं इसमें से ना थोड़ा जूनियर्स को भी थोड़ा यहाँ पे पैगाम देना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म पे कि जूनियर्स को सीनियर्स का थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए कि अगर कोई आपको कहीं पे भेज रहा है अपने नाम से, क्योंकि देखिए अगर मुझे सीनियर ने रेफर किया, मैं अगर कुछ भी गलत करता तो आपका मैनेजमेंट ने नाम खराब सीनियर्स कम को, होगा लेकिन उस सीनियर का सीनियर को नाम कहना ज़्यादा था। खराब होगा, तो ऐसे ही मेरे है। साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि मैंने, अगर मैं नहीं अवेलेबल, मैंने किसी को रेफर किया है, तो दे आर लाइक वो कुछ गलत वहाँ पे कर रहे हैं और गलत बात कुछ इस तरह से। तो वो थोड़ा सा ना मतलब ये है कि अगर किसी ने आप पे कुछ किया है तो आप उसके बदले में उसको थैंक्स मत करें, लेकिन आप कम से कम अपना काम तो सही अपना करें। काम तो सही करें। और मतलब उसका थोड़ा सा लिहाज कर लिया करें, ये मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हसन भाई, आपने पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है लाइक जैस, फूड पांडा, और एक बहुत बड़ा जो ब्रेक था वो पीजीसी का था। पीजीसी पे हम आते हैं, उससे पहले सर जैस, फूड पांडा, ये सब मतलब मैं कैसे, लाइक फ्रॉम अ स्मॉल टाउन बॉय टू इन अ बिग आर्केड, ये कैसे हाँ, हुआ? मैकडोनल्ड्स भी और ये भी मैकडोनल्ड सर, बहुत सारे नाम हैं। ये तो मैंने एक दो नाम लिए हैं, बहुत सारे नाम हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जिनका हम सोच भी नहीं सकते कि स्मॉल टाउन बॉय फ्रॉम बहावलपुर वो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करेगा। ही इज़ द वन जिन्होंने सबके साथ काम किए, सबसे कोलैबोरेशन की हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा इसमें ना सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स का बड़ा शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक ही हूँ ना, बेटा एक ही हूँ। तो मेरे पेरेंट्स काफ़ी पॉजिटिव होते थे, क्योंकि हम लोग सऊदीया में रहते थे ना, वहीं पे हमारी बर्थ है, सारा कुछ है। तो वो यहाँ पे आते हुए ना मुझे बड़ा थोड़ा कहते थे यार घर से नहीं निकलना, रिस्ट्रिक्शंस है बड़ी तुम्हें। अच्छा मेरा ये था कि मैं ज़रा सर्च करता रहता था अपॉर्चुनिटीज़। वो कहते हैं ना, इफ़ यू डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी सर्च फॉर इट सर। और मेक द अपॉर्चुनिटी। अब देखो आपने अपॉर्चुनिटी बनाई, हमारे बैठे हैं, बड़ी एक अच्छी हेल्दी गपशप लग रही है। तो उस पे ना मैं अप्लाई करता रहता था कि कौन सी एजेंसीज़ हैं और ये वो, हर एजेंसी को डीएम करना हुआ, दिन में कोई 50-50 एजेंसी को डीएम करना था। कोई एक का रिप्लाई आ गया, दो का, और मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी कि अगर मुझे 50 किया तो 50 में से किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही है। इंस्टाग्राम से ही करता था ना कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, एक मेरे कौन से पैसे लग रहे हैं, बस घर ऐसे ही बैठ के जी मैंने वो सबको अप्लाई करते रहना। तो ऐसी एजेंसी से फिर मैंने सर्च किया, कुछ दोस्त बनाए इस फील्ड में कि कौन सी एजेंसी का ये एजेंसी है। फिर मैं अपने पैसे लगा के जाता था उस एजेंसी में जाकर ना, ऑडिशन सबमिट कराता था कि यार आपको जहाँ मेरी नीड हो, पानी पिलाने वाले की नीड हो, तो मैं आ जाऊँगा, बस मुझे आपने ना बुलाना काम है देना है। और मैं भावलपुर से ट्रैवल करके आ जाऊँगा अपने एक्सपेंस पे और ये वो। तो इसी तरह से ही, तो वहाँ से ही बस एजेंसीज़ के थ्रू से ही उन्होंने पिक किया और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलती गई। अच्छा पीजीसी की बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं बिलबोर्ड बॉय उनका बन जाऊंगा। तो वो उसमें ना तकरीबन वहाँ 500 लड़के थे शूट पे, 500। तो 500 में से वो कुछ एक्स्ट्रास भी होते हैं, हम थे मतलब आप कह लें कि फीचर में, मेन फीचर में हम मेन थे पे। ना। तो उसमें हम तकरीबन आठ 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 लड़के थे। तो उनकी ना टीम पूरी बैठी होती है, वो स्क्रीन में सारी ऐसे देख रही होती है और ये देख रही होती है। मुझे तो पता नहीं था। मुझे तो उन्होंने मतलब 8 लड़कों की, हमें एक बास्केटबॉल का ना एक प्ले था, वो शॉट वो वाला देखा था मैंने, आपका कमर्शियल का, हाँ इंस्टा पे स्टोरी लगाई हुई थी कमर्शियल का आप। था वो। तो ना मुझे तो पता भी नहीं था कि बिल बोर्ड्स के उन्होंने लेने हैं। अच्छा वो
हमने तो उसने हमने शॉट लिया ना, वो सारे कैमरा में देख रहे थे, तो उनकी ना पूरा क्यू उठ के आ गया। उन्होंने कहा आप ज़रा साइड पे हो जाओ। मैंने कहा शायद मुझे निकाल रहे हैं कि भाई आप निकल जाओ। मैं ठीक है, मैं साइड पे हो गया ना, मतलब उसके बाद ना मुझे कहते हैं आप हमारे साथ आ जाओ। मैंने कहा पता नहीं मुझसे कोई गलती हो गई है। वो मुझे ना एक रूम में ले गए, वो 8 के 8 आपने कहा आप मुझे गया। अकेले रूम में ले गए। मैंने कहा शायद पता नहीं मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है, कुछ हो गया। तो वहाँ पे फुल ऐसे स्टूडियो लगा हुआ था, और आप कह लें कि वाइट ड्रॉप लगा हुआ था, और सारा ग्रेस, मतलब मुझे कहते हैं यहाँ पे खड़े जाओ, ये बुक्स पकड़ो, आपने ये वो करना है, पोस्ट करना है। मैंने कहा ये है किस लिए? कहते हैं आप बिल बोर्ड के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। मैंने कहा अच्छा। और वो सिर्फ एक मैं ही सिलेक्ट हुआ था उसमें से ना। नाइस तो माशाल्लाह। मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने मतलब उन्होंने मुझे सिलेक्ट करके मुझे ले गए वहाँ पे। तो ये ऐसे ही मतलब आपके लिए मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और ये मिल जाती हैं, आपको हाँ पता ही नहीं लगता। मिल नाइस जाती है, है। बस नाइस। ये है कि अपनी नीयत हमेशा साफ रखी है, और पैशनेट रहे हैं, और ख़ासतौर पर बड़ों की इज्जत की है, और कभी किसी की लेग पुलिंग नहीं की, कभी भी किसी की। मैं तो कहता हूँ कि दूसरों के रास्ते आसान करो, दूसरों के रास्ते हमवार करो, अपने रास्ते हमवार होते हैं। ऐसे ही तो है, हमेशा मेरी ये कोशिश है कि दूसरों के रास्ते आसान करो, ताकि अपने रास्ते भी आसान ही हों। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हसन भाई, कमिंग टू कंटेंट क्रिएशन इन बहावलपुर राइट नाउ, अगर आज से 3-4 साल पहले देखा जाए तो बहावलपुर में कंटेंट क्रिएशन भी इतना सीन नहीं था, गिनती के सिर्फ 4 से 5 नाम थे बिल्कुल। जो कि काम कर रहे थे। बट राइट नाउ जिसके भी 1000 फॉलोअर्स हो जाते हैं वो अपने, वो कहते हैं 5,000 10,000 लाओ, मैं पेड प्रमोशन करूंगा। मैं यही कहने लगा हूँ, वो अपने इंस्टा पे बायो में लिख देता है इन्फ्लुएंसर डीएम फॉर पेड प्रमोशन एंड कोलैबोरेशन, और उनके नखरे ऐसे ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के भी ऐसे नखरे नहीं होते। आपका क्या कहना है इस पे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा नखरे करते क्यों हैं? आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, और वही कुछ आपके पास है जो हमारे पास है। बात तो ये, अगर हाँ फॉलोअर्स हैं, आपको फॉलो करते हैं, अभी भी मैं कहता हूँ मेरे कुछ फ्रेंड, मतलब अगर मैं कभी देखता हूँ ना कि वो, मैं उनकी स्टोरी वैसे ही लगा देता हूँ कि यार अगर हमारी तरफ से किसी का भला हो जाएगा तो इसमें कोई वो नहीं है, ऐसे ही ठीक है। और उसमें बात की आपने, से बात नखरों की और इस एटीट्यूड की, फिर आप यहीं पे ही रह जाते हैं। मेरा ख्याल है कि एक दो नाम के अलावा भावलपुर में कोई तो इतना अच्छा इन्फ्लुएंसर है नहीं जिनका एटीट्यूड भी अच्छा हो, जिनका तो काम सबको हसन भाई मुझे ये बताएं कि फूड ब्लॉगिंग, अच्छा मेरा एक ओपिनियन है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बहावलपुर का एक बंदा है जो कि फूड ब्लॉगर है, ठीक है, नाम मैं लूंगा, नाम मैं लूंगा, बट उससे नाम नहीं ले आप, बस नहीं थोड़ा सा आइडिया दे दें तो हमें हो जाएगा, ऑडियंस को भी और हमें भी। नहीं, मैं अनफिल्टर्ड लेके चलता हूँ, सो आई विल टेक नेम। लेकिन आगे चल के मैं पहले उसकी बैक स्टोरी बताता हूँ कि मैं उनका बिल्कुल नाम क्यों ले रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा काम कर रहे थे, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, बट उन्होंने, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बहावलपुर के बंदे बंदे को, जिनकी अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बड़े बोल से बचाए, बट दे आर नथिंग, उनको उठा के उन्होंने फूड ब्लॉगर बना दिए एजेंसीज बना के, एंड नाउ दे आर लाइक हम ही हैं जो हैं। व्हाट्स योर पॉइंट ऑन इट? ये सही हुआ है बहावलपुर में या नहीं? देखिए अच्छा, ये देखिए, ये तो बड़ी बात भी नोट की है आपने। लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर मतलब बनाया, अगर उन्होंने, उनको आप ये देखो कि भागलपुर के अलावा कहीं पे नहीं बुलाया जा रहा, तो दे आर नॉट कंटेंट क्रिएटर्स, या फूड ब्लॉगर्स भी आप कह लो। तो मैं यहाँ पे खदीजा मलिक की बात करना चाहूँगा। सर यार वो जो भी उनके बारे में जो भी पता है, है, यार वो लगी हुई है अपने काम में, और जो वो बात, पूरे पाकिस्तान जाती हैं। जो और बात, मेरी बहुत अच्छी मतलब कह लो कि बहन है, मैं उनकी हमेशा इज्जत करता हूँ, और उनमें एटीट्यूड नहीं है। जबकि उनका काम बेशक, अब लोग कहते हैं ये है वो है, जो भी उनको कहते रहे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगले पॉडकास्ट में उनका भी ज़रूर पॉडकास्ट करें, और वो आपको सर मेरा बताएंगी। उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, अगर आप कांटेक्ट करवा मैं दें ज़रूर, आई मेरे विल लव मेरे टू, बुलाने पे वो ज़रूर आएंगी भी सही आपके आई पास। वुड लव टू, और मैंने उनको जहाँ भी भेजा है वो गई हैं। आई उन्होंने वुड कहा लव कि टू। मुझे यहाँ पे इतने पैसे रखो और मैं आऊँगी, और उनको पूरे पाकिस्तान से पीआर हुआ सर था, और ऐसे वो ही, नो टिकटॉकर डाउट, ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट हुई थी। फूड ऐसे ही, भागलपुर के लिए बड़ा एजाज़ है। इसके लिए उनको बहुत लोग कमेंट्स में बोली करते हैं, जो भी करते हैं, शी इज़ अ जेन्युइन इन्फ्लुएंसर, शी इज़ अ शी जेन्युइन इज, फूड ब्लॉगर। शी इज और इवन, उनकी जो रेस्टोरेंट को बुलाते हैं, उनकी तरफ से उनके ऊपर अच्छी एक व्यूज़ भी आती है, व्यूअरशिप आई। इससे लोगों को बड़ा इख्तलाफ होगा कि जी। सर बिल्कुल, और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई फीमेल फूड सर ब्लॉगर है मुझे भागलपुर खुद में शुरू में थोड़ा सा इख्तलाफ था, उनसे। शुरू में बिल्कुल हाँ, उनसे था, बट जब मैंने देखा कि वो लगी हुई लगी हुई है, है यार, कंसिस्टेंट लगी हुई है, लगी हुई है, वो लगी हुई है, कमेंट्स में जवाब भी अगर दे रही है तो बड़ा सरकास्टिक बड़ा वे में दे सरकास्टिक रही वे है, में। और उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको हाँ, एक फर्क पड़ता है कि मैंने अपना कंटेंट बनाना है, कंटेंट बनाना है। वो कंसिस्टेंट है, एंड आई लव दिस थिंग लव, अबाउट और इट। टिकटॉकर ऑफ द ईयर के लिए अवार्ड सर ये बहुत नॉमिनेट बड़ी होना बात एक है, बड़ी ये बहुत बात बड़ी है। बात है। बीइंग अ फीमेल, और वो भी इतने टॉक्सिक इनको एनवायरनमेंट में, मैं जो मैं लोग उनके भागलपुर का हॉस्पिटल से अगर टॉक्सिक। बात करूं तो वो अगर फूड ब्लॉगिंग कर भी रहे हैं तो उसमें कंटेंट कुछ भी नहीं है, वो जस्ट रील बना रहे हैं, एक सिनेमैटिक शॉट ले रहे हैं, सिनेमैटिक भी बेसिकली वो नहीं होता,
वो सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, पीछे वॉइस ओवर है, वॉइस भी सुनने के काबिल नहीं होती, और बस अच्छा, ये रिव्यू ये दे रहे हैं। इंसान के अपने अंदर होता है। मैं एक बात बताऊं, मैं फूड ब्लॉगर नहीं हूं, लेकिन मुझे जो रेस्टोरेंट खुलता है वहां दावत आती है कि आप आए, खाना खाएं, रिव्यू लगाएं। मैंने कहा यार मैं फूड ब्लॉगर हूं ही नहीं, मैं जाता ही नहीं हूं कि मैं, अच्छा मैं जाऊंगा ना, मैं अपने पैसों का खा के आ जाऊंगा, मैं स्टोर नहीं लगाऊंगा, मैं क्यों लगाऊं? ये मेरी ऑडियंस में देखने वाले नहीं है। अगर वो फ्री खाने के चक्कर में मैं भी यूं घुमा के लगा दूं मुझे फ्री खाना मिल जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार ऑडियंस भी चली जाएगी मेरी स्टोरी देख के, ऐसे ही है। लेकिन जब एक है नहीं ना, मेरी नीच नहीं है, तो मैं क्यों उसमें घुसूं? और मैं नहीं जाता होता, तो इसीलिए उन पैसों को भी नहीं जाना चाहिए। अगर आप अच्छा काम करें तो आप सर प्रॉपर एक अब तो रिव्यू ये दे रहे हैं। मशहूर हो गया ना भावलपुर में कि जिस रेस्टोरेंट को प्रमोट किया जा रहा है ना बाय इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर्स, उधर तो जाना ही नहीं है। ये मशहूर हो गया भावलपुर में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इस्माइल साहब, आप होस्ट हैं, ज़रा 1 मिनट के लिए होस्ट का रुतबा मुझे दें। मैं आपसे एक सवाल सर करना चाहूँगा, और वो सवाल आपके इस पॉडकास्ट से रिलेटेड होगा। आपके अंदर बड़ी हिम्मत है, बड़ा जज्बा है, तो ये सवाल मैं करना चाहूँगा, लेकिन वो मैं ऐसे अपने स्टाइल में सर करूँगा। जरूर जरूर क्या नाम है इसका पॉडकास्ट का? जवाब दे। जवाब दे। ओके, तो हम ये चल रहा है, ये कट नहीं होगा, ऐसे ही होगा, ठीक? अब बैठे बैठे बैठे, यहीं पे बैठेंगे। ठीक। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इस वक्त मौजूद हैं जवाब दे पर, और भावलपुर के एक बड़े निडर और बड़े कह लें कि हिम्मत वाले जवान हैं मलिक इस्माइल। आज हम उनसे जानना चाहेंगे, वो इस पॉडकास्ट को होस्ट भी करते हैं, लेकिन हमने उनसे ये रुतबा लिया है। मलिक इस्माइल साहब अनफिल्टर्ड टॉक कर रहे हैं, और आप डायरेक्ट फायर कर रहे हैं लोगों को, डायरेक्ट नाम ले रहे हैं। आपको डर नहीं है इस कैसे इस पॉडकास्ट को करेंगे? और आपको पता है कि जो भी ये बात करता है तो उसका बंद करा दिया जाता है, मुंह बंद करा दिया जाता है, तो आप कैसे, डर नहीं है आपको? कैसे अनफिल्टर्ड टॉक कर रहे हैं आप? अच्छा हसन भाई, थोड़ा सा इसका जवाब भी अनफिल्टर्ड ही देता हूँ मैं आपको। मुझे पता है मैं क्या काम कर रहा हूँ, और मेरा इसके पीछे विजन क्या है, सोच क्या है, तो मुझे डर नहीं है। क्योंकि मेरी जो सोच है वो बहावलपुर में कुछ करने की है, बहावलपुर के लिए कुछ करने की है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है, और जो लोग गलत कर रहे हैं आई हैव टू पॉइंट आउट, बिकॉज ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इस टाइम कुछ भी नहीं हूँ, बट व्यूअर हूँ, एंड एज अ व्यूअर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बताऊं कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। एंड हर बंदे का अपना ओपिनियन है, बिल्कुल हर बंदे का ओपिनियन है। वो चीज़ मेरे लिए गलत हो सकती है, लेकिन आपके लिए सही होगी। बिल्कुल। बट मैं उस चीज़ को ऑन द ग्राउंड लेके आ रहा हूँ ताकि वो चीज़ विजिबल हो, ताकि लोगों को जब पता लगेगा, एक अवेयरनेस होगी, तभी उसके बारे में आवाज़ उठाई जाएगी। जब आवाज़ उठेगी तभी उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई बोलेगा ही नहीं, कोई बात नहीं करेगा, तो फिर चीज़ें चलती रहेंगी और गंद मजीद बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। अब तो यू वापसी हम उधर देते हैं। सर, मलिक इस्माइल को सर, बहुत thank अच्छा you so जवाब much. दिया, और ऐसे नडर बाहिम्मत जवान मैं कहता हूँ हर जगह पे होने चाहिए। सर मलिक थैंक यू, इस्माइल, थैंक बिग यू सो मच, रिस्पेक्ट टू यू। थैंक यू जी। सो मच। सर मेरा आपसे एक सवाल ये है कि सोशल मीडिया ने आपके करियर में क्या रोल प्ले किया है? सारा रोल ही सोशल मीडिया ने, सारा मतलब 90% सोशल मीडिया ने दिया है। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी चीज़ है, और मतलब मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि टिकटॉक है, फेसबुक है, या इंस्टाग्राम है, या स्नैपचैट है। मैं एक पोस्ट हर जगह पे लगाता हूँ, उसकी वजह अगर कहते हैं कि लोग, मतलब कोई ना कोई बंदा रहा, वो कौन कहाँ से देख रहा है, कौन ऐसे ही कहाँ है। से नहीं देख रहा। तो ये भी, और ख़ास तौर पे ये बात करें भावलपुर की, तो और मुझे हर इससे बड़ा प्लेटफॉर्म की ऑडियंस भी अपनी, डिफरेंट है। हाँ, आप बस कंसिस्टेंटली लगे रहें और मुसलसल मतलब अपनी हर चीज़ में रखें, तो आप ज़रूर कभी ना कभी इस जगह पे पहुंचते हैं। और ख़ास तौर पे भावलपुर से मुझे बड़ा मोहब्बत इसलिए भी है कि शुरू में शायद मैं स्टार्ट में था, तो मुझे ज़्यादा पुश मिल गया। तो आप ये देख लें कि तब कैमरास भी बिल्कुल न्यू न्यू आए थे। मैं और रहमान अली मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम इकट्ठे शूट करने निकल जाते थे। उनके पास तब कैमरा भी D3200 होता था, नाइकॉन का। तो बस वो निकलने शूट पे निकल जाते थे शौक करने, में शौक में ही। तो बस वो करते करते काफ़ी फिर शौक। मुझे बताया था आपने कि आपको पिक्चर्स लेने का शौक था और उनको पिक्चर्स क्लिक करने का शौक था, तो वो बस वही एडिटिंग में चीज मुझसे चलता सीखे रहा। हैं, तो बस करते करते ये इस तरह होते थे। ये अच्छा। सोशल मीडिया तब से आप जाएंगे तो 2015 की मेरी अभी तक पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। तो सोशल मीडिया ने बड़ा सपोर्ट किया। अच्छा, आपको लगता है कि एक नए मॉडल के लिए एक फोटोग्राफर दोस्त होना जरूरी है? नेमत है, इससे बड़ी नेमत ही कोई नहीं होगी क्योंकि मेरे लिए बड़ा बहुत अच्छा रहा है। बाकी ये है, तब एजेंसीज नहीं थी, अब काफ़ी मार्केटिंग एजेंसीज आ चुकी हैं, टैलेंट एजेंसी आ चुकी हैं। तो ज़रूर अगर कोई यहाँ पे फॉलो करे तो वो ज़रूर जाकर उनको सर्च कीजिएगा। सिट्रस टैलेंट है, एक्स टैलेंट है, मैक टैलेंट है, ये ज़रूर जो है आपको पिक करते हैं। सर मॉडलिंग में आपको क्या लगता है कि टैलेंट से ज्यादा लुक्स मैटर करती हैं? टैलेंट, हाँ टैलेंट तो उसमें वहाँ नहीं, मतलब आपने वहाँ जस्ट पोज ही करना है ना। सर पोजिंग इज अ टैलेंट, इज अ स्किल। हर बंदा नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं, इट्स अ स्किल।
हाँ बस ये गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं आप। तो बस ये मुझे बचपन से ही है, मेरी एक मतलब साल डेढ़ की पिक्चर, उसमें भी मैं पोस्ट करके खड़ा हूँ। वो मैंने पिक्चर देखी, मुझे याद आया ये मेरी है। तो मेरी अम्मी को तब से कैमरे का शौक है, तब से मम्मा ने लिया हुआ था, और तब से मेरी पिक्चर्स बनाती होती थी मम्मा। तो बस ये है कि बाय बर्थ आप कह लें था। अच्छा, कभी हसन भाई ऐसे हुआ कि किसी ब्रांड ने आपकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश की हो फॉर एनी समहाउ रीजन? नहीं कभी भी नहीं हुआ। एवरीथिंग वेंट ऑल गुड? क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ मतलब अनफेयर नहीं किया, कभी किसी के साथ मतलब मिस कमिटमेंट नहीं की, तो कभी भी किसी ब्रांड के साथ नहीं हुआ। अच्छा हसन भाई, आपने मुझे बताया कि तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं आपको मीडिया इंडस्ट्री में। सो अगर हम 10-12 साल पहले जाए, विल यू चूज द सेम पाथ और यू विल चूज समथिंग डिफरेंट सेम पाथ फॉर होस्टिंग और मॉडलिंग और फॉर समथिंग। मीडिया? बिकॉज मॉडलिंग भी मीडिया पे, होस्टिंग भी मीडिया में आप कर रहे हैं, फिजिकल इवेंट्स भी कर रहे हैं, बट इट्स ऑल्सो ऑन मीडिया। और एक्टिंग तो ऑफ कोर्स होती ही मीडिया के ऊपर है। सो विल यू चूज द सेम पाथ? यस यस फॉर श्योर, अपकमिंग 100 इज ऑल्सो, बल्कि यही। यही रोजी रोटी है, यही पका करिए है। बिल्कुल। सर सर मुझे नेटफ्लिक्स के बारे में बताइएगा। अभी नेटफ्लिक्स में भी आपका कैमियो हुआ है, तो वो क्या सीन था? अभी वो आई थिंक उसका पब्लिश नहीं हुआ। वो पब्लिश अभी होना है, क्योंकि उसमें ना सना सईद थी, और इसके अलावा वो हमारे जो बड़े मेन एक्टर हैं पाकिस्तान के, नाम फिरोज? नहीं फिरोज नहीं, जो बड़े प्यारे से हैं, मोस्ट दुनिया में सबसे खूबसूरत एक्टर्स में भी आते हैं, फवाद खान और सना सईद। तो बेसिकली उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को दिखाया हुआ था, क्योंकि वो कुछ इंडिया में शूट हुई है, कुछ पाकिस्तान में शूट हुई है। तो उसमें ना स्टार्ट उसका इंडिया था, एंड पाकिस्तान था, तो मैं एंड वाले शॉट में हूँ। तो अभी ये है कि जो आपको पता है मसले मसाइल हैं, तो वो अभी जो इंडिया का पार्ट है और पाकिस्तान का पार्ट है वो थोड़ा सा अनएडिटेड है। जैसे वो कंप्लीट होगा वो शूट कंप्लीट है, ऑन एयर बस हो कुछ जाएगी। पार्ट्स रह हाँ, गए हैं। क्योंकि वो इंडिया पाकिस्तान की मिक्सचर है वो। तो उसमें आपका क्या रूल है उसमें अगर आप फवाद, पब्लिक कर हाँ हाँ, सकते मैं हैं तो? फवाद खान का फ्रेंड बना हुआ हूँ। वो बेसिकली आप देखें लाहौर में उन्होंने एक हॉल है, उसको प्रॉपर यूरोप बनाया था, उसमें बकायदा गोरे लोग भी थे हमारे साथ। तो फवाद खान को बेसिकली हम उसके फ्रेंड्स होते हैं, और वो लाइक कोई जूस ड्रिंक कर रहा होता है, तो सर वो जूस जूस ही था? हाँ जूस ही वो आएगा तो देख लेंगे आप सब, क्योंकि वो ज़रा पुराने ज़माने की बनी हुई है, जब पाकिस्तान और इंडिया एक होता था। फिर बड़ी जूस तो ज़बरदस्त नहीं स्टोरी है। होगा? फिर जूस तो नहीं जूस नहीं होगा? था। तो वो उसको फिर आके हम उसके साथ हम भी ज़रा एंजॉय कर रहे होते हैं, तो वो आती है और उसको क्योंकि वो इंडिया की है और ये पाकिस्तान का है, खैर स्टोरी बनाना अलाउ नहीं है। और ये मैं कहता हूँ जब आएगी ना, ये हिल जाएगी, इतनी ज़बरदस्त। इट विल और बी हिट इसके शूट इंशाल्लाह। ये बहुत हाईली, और वो मेरी लाइफ का सबसे हाई बजट शूट था, मुझे जितना उन्होंने पे किया था मैं आपको बता नहीं सकता। सर और बताएं। वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, रेड कैमरास लगे हुए थे जो पाकिस्तान में है ही नहीं, वो इम्पोर्ट करके लाए थे। सर पे कितना किया था? ये अच्छा था बहुत। अच्छा, अच्छा तो बहुत होता है। लाइक व्हाट वाज द एग्जैक्ट अमाउंट? यार वो 2 दिन का शूट था हमारा, 2 दिन में बस मतलब ये समझ लें कि हमारा सीक्वेंस था, ये एक शादी एक वही मतलब प्रॉपर एक वेडिंग वेडिंग नहीं मतलब किसी की शादी टाइप वाला सीजन था, इवेंट था? इवेंट टाइप वाला एक वो था, और एक और शॉट था। तो इन 2 शॉट का आप कह रहे कि उस टाइम पे 2023-24 की बात है शायद, उस टाइम पे मुझे इन 2 दिन का 3 लाख रुपए था, मेरे लिए बहुत था। 1.5 लाख एक दिन का था, और फूड वूड आना जाना था कुछ, तो मेरे लिए तब बहुत था ये। अब तो इट तीन इज अ लाख वैसे बिग कम है, अमाउंट। लेकिन तब बहुत था ये। तब अच्छी अच्छी खासी अमाउंट थी। पैसा बहुत है। अच्छा, सो आपका कहना है कि एक्टिंग में पैसा बहुत है? एक्टिंग में या मॉडलिंग में? एक्टिंग मॉडलिंग में भी। और होस्टिंग में क्या है? होस्टिंग होस्टिंग में में तो है ना, उसमें तो मेरी जान है। आप कह लो कि मैं आज जहाँ भी बैठा हूँ, लाइक अभी मैं सऊदीया भी होके आया हूँ, तो आपको पता है वापसी आते हुए मुझे टिकट, आपको जो मामलात हो गए थे, तो टिकट बड़ी कॉस्टली पड़ी मुश्किल मिल लाइक। रही थी? हाँ मेरी सिर्फ इस दफ़ा तो मेरा डबल ट्रिपल खर्चा हो गया। तो वो मैं सारा अपने पेरेंट्स से नहीं लेता, मैं अपनी होस्टिंग से ही करता हूँ सारा कुछ। फिर होस्टिंग में आपका लाइक अगर आप पब्लिक कर सकते हैं तो, इफ यू वांट टू पब्लिक, लाइक व्हाट डू यू चार्ज फॉर अ इवेंट होस्ट? और उसमें डिफरेंट होते हैं, कॉरपोरेट्स हैं और वेडिंग के मतलब वेडिंग तो नहीं, कॉरपोरेट्स हैं, किसी कंपनीज के हैं, मैचेस के, हर किसी के डिफरेंट होते हैं। तो आप मुझे कोई कैटेगरी बताएं कि किसका आप जानना चाहते लाइक कॉर्पोरेट में आप क्या चार्ज करते हैं। हैं? कॉन्सर्ट में कॉन्सर्ट्स में, कॉर्पोरेट में? आ, बात कर लें, जैसे कोई कॉर्पोरेट सेक्टर है, कोई अच्छी कंपनी है, उसका लॉन्च इवेंट है तो 100 के 1 लाख रुपए में लेता हूँ 2-3 घंटे का, तो 1 लाख रुपए में लेता हूँ। और भावलपुर की अगर बात करें तो भावलपुर पता है छोटा सिटी है, और यहाँ पे हर बंदा फ़ोन करता है उसको, यार मेरा हाथ है ताल्लुक निकलवा। तो अब मैंने ना मैनेजर रखा हुआ है अपना, मैं लगता ही नहीं हूँ, मैं कहता हूँ भाई मैनेजर होनी मेरी कट है, कंपनी का कट है, जबकि कट नहीं होता, वो मेरा डायरेक्ट ही होता है। तो अब भावलपुर में कह लें कि मैं 50K से कम नहीं करता। अभी DHA में भी सेकंड मेरे को है ये
साहिल बग्गा और आयमा हम्म। बेग आ रहे हैं, तो इतना ही होता है मेरा लाइक, इससे कम मैं नहीं करता, सही क्योंकि है। मैं स्टार्ट में करता था लेकिन अब मैं नहीं करता। मैं स्टार्ट में अपने मैं फ्री भी किए होंगे। हाँ मैं अब बहुत भी, अभी भी मतलब मैं अब फ्री नहीं करता, क्योंकि इफ़ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। अच्छा, इसमें मेरा थोड़ा सा इखलाफ इख्तलाफ रहता हो है। सकता है। आप बड़े हैं, आप समझा भी सकते हैं कि आपको पोर्टफोलियो बनाने के लिए कुछ हाँ ना कुछ हाँ कुछ मैंने टाइम किया पे है। फ्री करना हाँ पड़ता हाँ है। कर, ये बहुत अच्छी, मैं खिलाफ नहीं कर रहा, ये अच्छी बात है। मैंने भी बहुत किया है अभी भी। कभी ना कभी मतलब हम ये है कि जैसे कोई स्मॉल स्मॉल बिजनेस स्मॉल अगर कोई इवेंट करे तो कोई नहीं, आप कर लेना चाहिए, और पोर्टफोलियो को तो आप ज़रूरी करना पड़ता है, और आपको करना भी चाहिए। अगर तब से आप कह लो कि नहीं यार मैं ये चीज़ हूँ, अच्छा, कभी तो वो ऐसे गलत भी हो हुआ है जाएगा। कि आप लाइक वैसे ही किसी इवेंट पे पहुंचे हुए हैं और आपको वहां पे किसी दोस्त ने कह दिया कि यार ये होस्ट कर, एंड यू आर टोटली हाँ ब्लैंक? नहीं ब्लैंक तो नहीं हो जाता है, लेकिन कई दफ़ा ऐसे इवेंट होते हैं, मैं काफ़ी इवेंट्स पे जाता हूँ कि यार मुझे अब इंजॉय करने दो, लेकिन वो कहते नहीं जी आप एक इवेंट पे, अब एक मैं इवेंट फैमिली के साथ गया हुआ था, तो एक बड़ा अच्छा इवेंट था उस पर ना, मैंने कहा चलो आज फैमिली के साथ ना मैंने अपनी जगह पे किसी और को अपॉर्चुनिटी खुद दी थी कि आप जाओ। वो एक है, उन्होंने मुझे कहा था यार मुझे अपॉर्चुनिटी, मैं यहीं बहुत में था, मैंने उनको बोला कि यार मैं कहीं आउटफिट हूँ, आप इसको ना इसको ज़रा अपॉर्चुनिटी दें। अब मैं उस इवेंट में वैसे ही चला गया घूमने फिरने के लिए, तो उन्होंने मैनेजमेंट ने देखा, मैनेजमेंट ने कहा नहीं अब हसन को होस्टिंग करना। मैंने कहा यार वो छोटा बच्चा है, उसका दिल थोड़ा सा अपसेट होगा कि यार ये आगे। उन्होंने कहा नहीं जी हम उससे करवाएंगे, हम आपसे करवाएंगे। उस जी वहाँ पे मैंने खैर थोड़ी सी करके उनको किया, तो कई दफ़ा ऐसा होता है वो उधर से ही बुला लेते हैं हाँ जी आप। लेकिन हाँ ये ख़ास तौर पे अभी आपने बात की कि स्टिंग स्टिंग का भी ये बड़ा अच्छा था, स्टिंग स्टिंग। का भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कंपनीज होती हैं ये बड़ा आपको पे करती हैं, और आपको अपनी वर्थ बतानी पड़ती है उन्हें कि जी मैं भावलपुर से हूँ। अच्छा जी ख़ास तौर पे एक बात और भी है, काफ़ी लोग हमें कहते हैं कि आप इंट्रोड्यूस मत करवाएं कि हम भावलपुर से हैं, लाहौर से इस्लामाबाद का बोलें, कराची का बोलें, तो आपको लेके आएंगे, नहीं तो आपको साइड लाइन कर देंगे। मैं कहता हूँ नहीं, मैंने जहाँ भी गया हूँ मैंने भावलपुर का नाम बताया और मुझे कभी सर किसी ने साइड लाइन नहीं यही किया। चीज मुझे पसंद है सर। हाँ नहीं, आप भावलपुर के हैं, आप कुछ लोग कहते हैं आपको ना कहो भावलपुर के हैं, हमें ये कहना, मुझे तो खुशी फखर से कहता हूँ भावलपुर का हूँ, बुलाना है बुलाएं, नहीं बुलाना ना बुलाएं। तो ये लोगों की बड़ी बात होती है कि हम सराइकी हैं, तो हम कहेंगे नहीं हम सराइकी नहीं हैं, हम पंजाबी, सही है, हम अगर पंजाबी आप तो हम उर्दू बने रूट्स अपनी रूट से कनेक्टेड रहना फॉर चाहिए समथिंग, तो इंसान ये तो को। गलत है। सही है। हसन भाई, आप क्या एडवाइस देंगे नए आने वाले इन्फ्लुएंसर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को, और जो मॉडलिंग करना चाहते हैं, जो एक्टिंग करना चाहते हैं, जो होस्टिंग करना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? बिल्कुल मैं एडवाइस ये करना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे ज़िंदगी हर किसी के लिए आसान नहीं होती, हम भी बड़ी कोई धूप अ, ना धूप देखी ना छाँव, बस लगे रहे इस चीज़ों में। ऐसे ही तो आप बस लगे रहें, मुश्किलात बड़ी आती हैं, अभी भी मुश्किलात आती हैं हमारे ऊपर, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही आपको पता है बड़ी टेंशन्स होती है, हर चीज़, बस इंसान को उससे ज़रा फेस करना चाहिए और कंसिस्टेंट रहना चाहिए, और अपने से ज़्यादा बढ़ के करें, मतलब जितनी एफर्ट आपको, अगर कोई काम दिया गया ना कि आपने 1 से 4 बजे करना है और ये काम करना है, हमेशा उसमें ना 5 बजे तक करें और कुछ एक्स्ट्रा करके आएँ, ताकि वो जो भी आपको चीज़ हो ना, जो भी आपका नाम आए तो कहे यार उसको बुलाओ, वहाँ से बुलाओ, वो ये अप टू द मार्क काम उस करना है। इन्फ्लुएंसर को बुलाओ, वो आएगा वो ये काम करेगा, और ताकि हमें उससे जो है वो फ़ायदा भी होगा और उससे ये चीज़ें भी होंगी। तो मेरा ख्याल है यही और कोई एडवाइस होता है कि मेहनत से लगे रहें और मेहनत करते रहें, जिस तरह और सर आप भी। उन इन्फ्लुएंसर्स को जिनका भी उन्होंने पहले जिक्र किया है, जो कि ऐसे ही फ़ोन घुमा के रील्स बना के इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, 1,000 फॉलोअर्स के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है डीएम फॉर प्रमोशंस, उन इन्फ्लुएंसर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिकॉज आई वांट कि जो चीज़ मैं उसको अवेयरनेस के तौर पे लेके आ रहा हूँ, तो हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी हमारे इस जर्नी का हिस्सा मैं बने। सबसे पहले तो मैं इफ़ बिल्कुल यू थिंक कि वो गलत है, तो आई वुड लव कि आप उस पर भी सबसे बात पहले तो करें। मैं ये बात करूंगा कि वो इन्फ्लुएंसर है ही नहीं, तो उनको जो ब्रांड अप्रोच कर रहे हैं या तो वो मेरे ख्याल से उनकी आंखों में पट्टियाँ हैं, या तो या मोस्टली आपको पता है जो नज़र आ रहा होता है वैसा नहीं होता, ये खुद डीएम करते हैं, ये खुद डीएम करते हैं कि हमें दो। अच्छा मैं एक रिसेंटली एक बात बताऊंगा, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं फहद भाई, उन्होंने अभी बैलून्स पीके का एक मतलब एक बहुत अच्छा स्टूडियो बनाया है, आप भी ज़रूर जाना उनके स्टूडियो ज़रूर विजिट करना। इंशाल्लाह। मैंने स्टोरी लगाई, उन्होंने मुझे एक फ्लावर भेजी, चॉकलेट भेजा कि यार हसन ये फ्राइडे को आपने ओपनिंग है और ये आपका गिफ्ट है मेरी तरफ से। मैंने जस्ट उसकी स्टोरी लगा दी कि थैंक यू सो मच बैलून फॉर फहद भाई फॉर सेंडिंग में दिस। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने उनको मैसेज कर दिए कि हमें पीआर भेजो, हमें पीआर भेजो, खुद से मैसेज कर दिए। उन्होंने कहा मैंने हसन को पीआर नहीं भेजा, मैंने उसको जस्ट गिफ्ट भेजा है। अब मुझे पता है लड़कियों के जिनका हम नाम ले रहे हैं इन्फ्लुएंसर है, उनके मैसेजेस भी आए उनको कि यार हमें भेजो फ्लावर्स, हमें भेजो, हमें उस पेज पे, और वो पेज फादर के पास लॉगिन था। उन्होंने मुझे दिखाया, मैं खड़ा था, मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा यार खुद मैसेज करके कहा वो कि यार हमें हमें भेजो, हम आपकी स्टोरी लगाएंगे। उन्होंने सीन भी नहीं किया मैसेज उनके कि भैया मैं अच्छा, करूँगी कोई नहीं एक दो आपकी के स्टोरी। नाम ले सकते हैं आप? नहीं नहीं
कोई एक दो के नाम ले ताकि हमें हमें भी आइडिया कैसे कौन से लोग हैं, बिकॉज मैं मुझे तो पता है कि कुछ लोग हैं बट आई कैन नॉट मतलब है बस ठीक है। इस्माइल भाई कुछ चीज़ों में पर्दा रहना चाहिए, मतलब अल्लाह ताला भी कहते हैं कि पर्दा रखो पर्दा होगा। ठीक हो गया। तो थैंक यू सो मच हसन भाई, आप हमारी दावत पे आए, हमारे इस पॉडकास्ट का जवाब देकर ऐसा बने। हमने सवाल उठाए, आपसे जवाब लिए, और आपने भी हम पे सवाल उठाए, हमने भी पूरी कोशिश की कि उनके पूरे पूरे जवाब दिए जाएं। तो थैंक यू सो मच हसन भाई, इट्स अ ग्रेट थैंक यू। ऑनर टू होस्ट यू। एक होस्ट को होस्ट करना ये भी मेरे लिए एक एजाज इट्स की अ बात टोटली है। प्लेयर फॉर मी। और मलिक इस्माइल खास तौर पे जितनी मेहनत कर रहे हैं इनके साथ भरपूर सपोर्ट करें। मैं अपने तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पे भी इनको टैग भी करूंगा, ये तमाम पॉडकास्ट वहां भी देख सकेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। मलिक थैंक यू इस्माइल सो मच, आप क्लोज थैंक यू सो करें मच। इसको। तो अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो अभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई अपडेट्स आप लोगों को पहुँचती रहे। तो मुलाकात होती है आप सब लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें जवाब दे। दिस वाले के स्माइल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज। हसन भाई साइन ऑफ प्लीज, साइन ऑफ इन योर कीजिए। स्टाइल प्लीज। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके साथ मुलाकात होगी बहुत जल्द और एक नई कहानी के साथ मलिक इस्माइल साथ होंगे। तो आपसे जाना चाहते हैं और सर खत्म अल्लाह करते हैं यहाँ हाफिज, पे। थैंक यू सो मच।